इंटेंशन से नहीं कर रहे, वी आर जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लोर कि क्या होता है, कैसे होता है, कैसे कैसे चीजें हम करते हैं। एक्सप्लोर करो, करना है या नहीं करना वो आगे की बात है। डोंट थिंक अबाउट कि मुझे करना है, एक्सप्लोर करो। आपको दिख रहा है स्क्रीन? हाँ अब यहाँ पे हाँ स्लाइड बनाया था। आज हमें व्यू और व्यू ग्रुप समझना है, क्योंकि वो नहीं समझा तो कुछ फिर क्योंकि एंड्रॉयड में हमें ज्यादातर व्यू और व्यू ग्रुप के साथ ही डील करना पड़ता है। कुछ भी कर लो आप, उसके उसके साथ ही डील करना पड़ता है, तो वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम आज व्यू और व्यू ग्रुप को देखते हैं। बहुत इजी है, कुछ नहीं है। सब ऐसा लगता है बहुत बड़ी बड़ी चीजें, नाम सुन के ऐसा लगता है बहुत बड़ी बड़ी, कुछ नहीं होता है, सब इजी होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया आपको, मैं उसी आ, ये मैं बताऊंगा कि जितना हमें जरूरत है उतना ही वे में उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो आपको, आप सबको स्क्रीन दिख रहा है? दिख रहा है स्क्रीन? ठीक है, अब ये हाँ। वाइट वाइट बोर्ड में लोड नहीं होता है, बट हम इसको यहाँ पे देखने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले एंड्रॉयड में हमें, कोई भी आप स्टार्ट कर लो एंड्रॉयड, जब एंड्रॉयड आप स्टार्ट करोगे तो हमें किसके बारे में समझना पड़ता है? व्यू और व्यू ग्रुप के बारे में। समझ में आ रहा है? क्या पढ़ना पड़ता है? व्यू और व्यू ग्रुप। क्लियर है? तो आज हमें व्यू ग्रुप और व्यू के बारे में डिस्कस करना है, ये दो चीज हमें डिस्कस करना है। अच्छा, मैं जब बोलता हूँ कि आज व्यू बहुत अच्छा है, इसका मतलब क्या है? यस गाइस, आज अगर हम बोल, अच्छा दिख रहा है। क्या दिख रहा है? यस यस, बोलो बोलो, क्या अच्छा दिख रहा है? व्यू मतलब जो देख रहे हो वो देखने में अच्छा है। क्या देख रहे हो? कुछ तो देख रहे होगे, है ना साक्षी? बोलो बोलो, इंटरेक्टिव रहना है, ऐसे चुपचाप नहीं जैसे बैठना। नेचर देख रहे हो या नेचर देख रहे हो? कुछ भी। हाँ हाँ सृष्टि, बोलो बताओ। जब हम बोलते हैं आज व्यू बहुत अच्छा है, सर जो अपनी आंखों से देख यानी एग्जाम्पल इमेज हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। ऑब्जेक्ट हो सकता है, यानी जब आप आंखों से किसको देखते हो? किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो, बराबर है? समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है सृष्टि, हाँ साक्षी, सिया, इतना क्लियर है? अब ये ऑब्जेक्ट क्या है? क्या बोल सकता हूँ, ये ऑब्जेक्ट एक व्यू है। हाँ समझ में आ रहा है? जो भी आप देखते हो, जो भी आपको दिखता है, वो व्यू है। आप मेरे लिए एक व्यू हो। समझ में आ रहा है? आप जिस लैपटॉप पे ज्वाइन किए वो भी एक व्यू है। बोल सकते हैं? समझ में आ रहा है गाइस? जिसको भी आप देख हाँ सकते हो वो क्या है? व्यू है। समझ में आ रहा है? इतनी बात क्लियर आ गई? इतना समझ में आ गया? यस गाइस? हाँ, हाँ बताओ। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो मैंने टेक्स्ट यहाँ पे लिख रखा है, ये भी एक व्यू है। बोल सकते हैं ऐसा? हाँ हाँ पक्का समझ में आ रहा है ना? छोटा सा चीज है ना, इतना इतना इजी, हार्ड नहीं है ना? तो जो भी आप देख सकते हो वो एक व्यू है। समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे कुछ आइकन्स बन रखे हैं, ये प्रेजेंट लिख रखा है, ये पी लिख रखा है, ये एंड्रॉइड डेवलपमेंट लिखा है, अपग्रेड योर प्लान लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ आइकन्स बना रखे हैं, ये समझ में आ रहा है? ये सारा दिख रहा है, ये भी क्या है? ये भी व्यू है। समझ में आ रहा है? सारा व्यू है, जो भी आप देख सकते हो वो क्या है? व्यू है। समझ में आ रहा है गाइस? इतना क्लियर है? बता दो, इतना क्लियर है? इतना समझ में आ गया? व्यू का मतलब क्या होता है? जिसको भी आप हाँ देख सकते हो, एकदम ऐसे ऐसे डेफिनेशन पे आता है जिसको हम एकदम रिलेट कर पाए। जो भी हम देख सकते हैं वो क्या होता है? व्यू होता है। कोई ऐसा व्यू है जिसको आप देख नहीं सकते? हाँ, एयर। एयर है, बट एयर तो प्रेजेंट है ना? हाँ तो एयर को व्यू बोलोगे, बोलोगे क्या कि आप देख रहे हो, आप देख रहे हो, बट यहाँ पे बहुत सारे एयर है। वो एयर तो, मैं बोलूँ, अब बताओ ये एयर व्यू है क्या? क्योंकि व्यू का डिफिनेशन क्या होता है? जिसको आप देख सकते हो। समझ में आ रहा है? जो अपीयर होता है। समझ में आ रहा है गाइस? हाँ तो क्या ये एयर व्यू होगा? हाँ। ये एयर व्यू है? इसको देख सकते हो एयर को? नहीं नहीं, तो ये व्यू के कैटेगरी में आएगा क्या? नहीं। नहीं आएगा।
अगर इस एयर में मैं कुछ वो आता है ना गुलाल वगैरह ऐसे वैसे अपन रहते हैं ना कुछ, है ना, डस्ट या फिर कुछ डाल देता हूँ इसके अंदर, जिससे क्या हो जाएगा, इस ये जो एयर है इसको भी क्या आ जाएगा, एक विजिबिलिटी आ जाएगी, तो वो हो जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, जब मैं इसके अंदर गुलाल वगैरह डालता हूँ, एयर में उड़ाता हूँ, तो वो विजिबल होगा। समझ में आ रहा है? हाँ इतना क्लियर है? तो व्यू का मतलब क्या होता है, जो भी आपको दिख सकता है, जो भी आप देख सकते हो, वो क्या होता है, व्यू। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ हाँ गया? सुस्ती, साक्षी, सिया। अब एंड्रॉयड में व्यू, वही जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया, वही डेफिनेशन याद में रखना। अब देखो, आप जब ऐप ओपन करते हो, तो ऐप में आपको बहुत सारी चीजें दिखती है ना, दिखती है गाइस? हाँ तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है हेलो, ये हेलो वर्ड, ये क्या है, ये भी एक व्यू है। समझ में आ रहा है? ये यहाँ पे आइकन दिख रहा है, ये भी एक व्यू है। ये यहाँ पे टुडे दिख रहा है, ये भी एक व्यू है। ये भी एक व्यू है। सारे क्या है, एवरीथिंग इज व्हाट, व्यू। व्यू। समझ में आ रहा है? सब व्यू है, सारा कुछ व्यू है। हाँ यहाँ पे ये आइकन बन रखा है, ये भी एक व्यू है। यहाँ पे ये बटन बन रखा है, ये भी एक व्यू है। यहाँ पे गेट ऑर्गेनाइज, ये भी एक व्यू है। यहाँ पे टेक्स्ट लिख रखा है, ये भी व्यू है। ये पर्सनल लिखा है, ये भी व्यू है। ये सारे क्या है, चीजें, व्यू। व्यू है। ये बटन क्या है, ये भी व्यू है। ये 3 डॉट क्या हाँ है, ये भी व्यू है। ये बैक बटन, ये वाला क्या है, ये भी, जो भी आप देख सकते हो वो क्या है, व्यू। समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है? तो एंड्रॉयड में हाँ व्यू का मतलब क्या होता है, जो भी आपको अपीयर होगा, ठीक है। और आपको विजेट पता है कि विजेट क्या होता है, विजेट का मतलब पता है, विजेट्स पता है कि विजेट्स, यस गाइस, आपने विजेट सुना है? हाँ ठीक है। हाँ अगर नहीं भी सुना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो भी एंड्रॉयड में आप देखते हो, वो आइकन हो सकता है, वो टेक्स्ट हो सकता है, कुछ भी। यहाँ पे लिखा है ना 2 टास्क, ये भी क्या है, ये भी एक व्यू है। नीचे 6 टास्क, ये भी एक व्यू है। ये 5 टास्क, ये भी व्यू है। सारा व्यू है, क्या है, व्यू है। समझ में आ रहा है? इतना क्लियर हो गया? हाँ साक्षी, सुस्ती। तो एंड्रॉयड में आपको जो भी विजिबल होता है, जो भी यानी ऐप में जो भी आपको दिखता है, वो क्या होता है, व्यू होता है। समझ में आ रहा है? बताओ। हाँ साक्षी, समझ में आया? हाँ सुस्ती, सुस्ती, समझ में आया? सृष्टि, समझ में आया इतना? बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम है। आवाज आ रही है क्या आपको? हाँ हाँ हाँ, मैं, आप अभी आ रही है। अच्छा, मैं जो आप बता रहा हूँ, आपको मेरा आवाज आ रहा है क्या? गया था। अभी आ रहा है आवाज? आ रहा है। अभी आ रहा है सृष्टि? सृष्टि, अभी आ रहा है क्या आवाज? सृष्टि, अभी आ रहा है। आ रहा है ना? अभी आ रहा है। आ रहा है ना, आ रहा है ना, ठीक है, क्योंकि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्यू क्या होता है सृष्टि, जो भी हमें दिखता है, बराबर है? समझ में आ रहा है? सृष्टि, सिया, साक्षी, इतना समझ में आया? हाँ अब व्यू के एग्जांपल क्या होते हैं हमारे पास एंड्रॉइड में, क्या क्या व्यू होते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप ओपन करते हो, है ना, तो आपको ऐसे लिस्ट चैट मिलते हैं ना, लिस्ट के, है ना, किसका मैसेज आया, एक लिस्ट फॉर्म में हाँ होता है ना। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? तो एग्जाम्पल ऑफ व्यू में क्या आता है, लिस्ट। बहुत सारे व्यू होते हैं, बहुत सारे व्यू। एक होता है लिस्ट व्यू। दूसरा क्या होता है, टेक्स्ट व्यू। जो ये जो टेक्स्ट दिख रहा है ना आपका, ये क्या है, टेक्स्ट व्यू है। क्या है, टीएक्सटी व्यू। समझ में आ रहा है क्या? बटन होते हैं, बटन पता है, बटन हम प्रेस करते ही हो गया बटन, ये भी क्या होता है, एक व्यू होता है। समझ में आ रहा है? फिर चेक बॉक्स पता है आपको, चेक बॉक्स लगाते हैं हम, एग्री टर्म एंड कंडीशन, एक ऐसा चेक बॉक्स होता है हमारे पास, है ना, ऐसा चेक बॉक्स होता है, उसमें हम ऐसा टिक करते हैं, बराबर है? सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बीच बीच में। मेरे तरफ से नेटवर्क, अच्छा, सबको एक्सपीरियंस हो रहा है, मेरे तरफ से आवाज ब्रेक हो रहा है। हाँ सर। हाँ सर। 1 मिनट, हाँ, 1 मिनट में देखता हूँ, 1 मिनट वेट करना। इतना क्लियर है? यस गाइस, बताओ, इतना हाँ समझ में आ गया? हाँ ठीक है। बहुत एकदम सिंपल सिंपल डेफिनेशन देखना है, बहुत एकदम हाई हार्ड एंड ऐसे डेफिनेशन नहीं, वो फायदा नहीं है करके, क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। एवरीथिंग इज व्यू, जो भी आप देख सकते हो एंड्रॉइड में, वो व्यू होता है।
अब उसके बाद में जब हम व्यू को समझते हैं तो व्यू के बाद में क्या आता है, व्यू ग्रुप आता है। क्या आता है, व्यू ग्रुप। व्यू समझ गया क्या होता है गाइस? डेफिनेशन नहीं भी पता उसकी, बट आपको समझ में आ गया कि व्यू क्या होता है? यस गाइस, बताओ, साउंड आ रहा है? बताओ बताओ, साउंड आ रहा है क्या? हाँ हाँ, हाँ सर। अगर आपको डेफिनेशन नहीं पता, व्यू समझ में आ गया, सारा कुछ व्यू होता है, जो भी आप देख सकते हो वो व्यू होता है। अब दूसरा आता है व्यू के बाद में, क्या आता है, व्यू ग्रुप। क्या आता है गाइस? व्यू ग्रुप। और व्यू ग्रुप। व्यू ग्रुप को क्या बोलते हैं, लेआउट। क्या बोलते हैं, लेआउट। समझ में आ रहा है? व्यू ग्रुप को क्या बोलते हैं, लेआउट। क्या बोलते हैं, व्यू ग्रुप इज आल्सो कॉल्ड लेआउट। एज लेआउट। अब देखो, लेआउट ऐसा होता है जो कि जो हमारे व्यूज है ना उसको होल्ड करता है। क्या करता है, व्यूज को जो होल्ड करता है ना, वो लेआउट होता है। समझ में आ रहा है? लेआउट क्या होता है, विच होल्ड आवर व्यूज। तो ये देखो, ये सारे व्यूज है ना, ये भी व्यू है, ये भी व्यू है, ये भी व्यू है। इस व्यू को इस लेआउट ने, लीनियर लेआउट ने क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है। बराबर है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सृष्टि, साक्षी, सिया, समझ में आया? हाँ तो व्यू को जो होल्ड करता है, यानी जो ग्रुप ऑफ व्यू है ना, व्यू ग्रुप है ना, जो ग्रुप ऑफ व्यू को होल्ड करता है। समझ में आ रहा है? व्यू ग्रुप, जो ग्रुप एक व्यू के ग्रुप को होल्ड करता है वो क्या होता है, व्यू ग्रुप होता है। व्यू ग्रुप का मतलब क्या होता है, लेआउट। समझ में आ रहा है क्या? अब देखो, हमारे पास अलग अलग लेआउट होते हैं। लेआउट का मतलब क्या होता है, जो कि व्यू को होल्ड करता है। सिंपल, जो व्यू को होल्ड करता है ना, वही होता है हमारा लेआउट। अब देखो, जैसा लेआउट होगा, ध्यान देना, हमारे पास अलग अलग टाइप ऑफ लेआउट होता है। वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ लेआउट। अलग अलग टाइप ऑफ लेआउट होते हैं हमारे पास, और वो भी हर एक चीज में आपको सिंपल सिंपल में बताऊंगा। देखो, लेआउट क्या होता है या फिर व्यू ग्रुप क्या होता है, व्यू ग्रुप वो होता है जो व्यू को होल्ड करता है, पकड़ के रखता है। ठीक है? अब हमारे पास अलग अलग लेआउट होते हैं, हमारे पास अलग अलग व्यू ग्रुप होते हैं। व्यू ग्रुप को लेआउट बोलते हैं, है ना। लेआउट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्यू ग्रुप, व्यू ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेआउट। आप दोनों में से एक भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप लेआउट बोलते हो। व्यू ग्रुप पता होना चाहिए, अगर व्यू ग्रुप आ रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए, अच्छा व्यू ग्रुप का मतलब लेआउट होता है। अलग अलग टाइप के हिसाब से। तो लेआउट क्या करता है, हमारा होल्ड तो करता है, व्यू को होल्ड ही करेगा लेआउट, दूसरा कोई काम होता नहीं है। लेआउट का काम होता है व्यू को पकड़ के रखना, सारे व्यूज को। अब अलग देखो, जैसा हमारा लेआउट होगा, वो उस तरीके से उस व्यू को हैंडल करेगा, उस तरीके से उस व्यू को अरेंज करेगा। समझ में आ रहा है? जैसा हमारा लेआउट होगा उस तरीके से वो लेआउट हमारे व्यू को पकड़ के रखेगा, या फिर अरेंज करेगा। ऐसा समझो, अरेंज करेगा। अगर हमारे पास अगर हमारे पास लीनियर लेआउट है, कौन सा है, लीनियर लेआउट, ध्यान देना। अगर हमारे पास लीनियर लेआउट है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं मेरे पास लीनियर हॉरिजॉन्टल लेआउट। हाँ, अलग अलग टाइप के लेआउट होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, लेआउट का काम क्या होता है, व्यू को होल्ड करना। जैसा हमारा लेआउट होगा उस तरीके से वो हमारे व्यूज को पकड़ के रखेगा। ठीक है? अब सबसे पहला हमारा जो लेआउट होता है वो होता है लीनियर हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब मेरा लैपटॉप भी स्लो हो रहा है। लीनियर हॉरिजॉन्टल लेआउट। ठीक है? जिस तरीके से हमारा लेआउट होगा उस तरीके से वो हमारी व्यू को हैंडल करेगा या फिर अरेंज करेगा। ठीक है? तो सबसे पहले हमारा क्या है, लीनियर हॉरिजॉन्टल। अब मैं आपको, मेरा साउंड आ रहा है सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा? सृष्टि, साक्षी, साउंड आ रहा है? सिया? आ रहा है। हाँ। देखो, जैसे हाँ हमारा लेआउट होगा उस तरीके से वो हमारे व्यूज को अरेंज करेगा। तो अगर मेरा जो लेआउट है वो लीनियर हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, लीनियर हॉरिजॉन्टल। देखो, ये जो सारे जितने भी व्यूज मैं इसके अंदर डालूंगा लीनियर हॉरिजॉन्टल लेआउट के अंदर, वो उसको हॉरिजॉन्टली अरेंज करता रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? देखो, उसने सारे एलिमेंट, सारे व्यूज को कैसे अरेंज किया है, हॉरिजॉन्टली। समझ में आ रहा है? पहले एक व्यू को ऐसा हाँ डाला, फिर उसके बाद में दूसरा व्यू है, फिर उसके बाद में दूसरा और डालोगे तो वो और साइड में आएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है साक्षी, हाँ सृष्टि? तो लेआउट हमारे व्यू को किस तरह से अरेंज करेगा, वो लेआउट का एक नेचर होता है। तो लीनियर हॉरिजॉन्टल क्या करेगा, लीनियर हॉरिजॉन्टल वे में उसको हर एक व्यू को अरेंज करेगा। अगर दूसरा होता है हमारे पास लीनियर वर्टिकल लेआउट, क्या लीनियर हॉरिजॉन्टल हो गया, फिर दूसरा उसके बाद में होता है लीनियर वर्टिकल लेआउट। मैं इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, लीनियर वर्टिकल लेआउट। अब लीनियर वर्टिकल क्या करेगा, वर्टिकली हमारे व्यूज को अरेंज करेगा। तो यहाँ पे देखो, ये सारा ये व्यू है, उसने क्या किया,
वर्टिकली व्यूज को अरेंज करवाया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है गाइस? बताओ, इतना समझ में आया? बताओ, इतना क्लियर है? लीनियर हॉरिजॉन्टल है तो उसने क्या किया, हॉरिजॉन्टली सारे व्यूज को अरेंज कर दिया। वर्टिकल है तो क्या किया, वर्टिकली सारे व्यूज को अरेंज कर दिया। समझ में आया? समझ में आ रहा है? हाँ फिर उसके बाद में और कौन से लेआउट होता है? देखो ये जो लेआउट होता है ना, हम अपने प्रोजेक्ट में धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करेंगे, इंक्लूड करेंगे, ठीक है? बट समझ लो व्यूज को कैसे कैसे, जैसा हमारा लेआउट होगा ना, जिस टाइप का लेआउट होगा उसी के नेचर के हिसाब से वो व्यूज को अरेंज करेगा। अगर लीनियर वर्टिकल होगा तो लीनियर वर्टिकली सारे व्यूज को अरेंज करेगा, हॉरिजॉन्टली होगा तो हॉरिजॉन्टली सारे व्यूज को अरेंज करेगा। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अगर देखो, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे बताओ, ये जो पहला वाला है ये कौन सा लेआउट है? कौन सा लेआउट है ये? बोलो। वर्टिकल। लीनियर वर्टिकल लेआउट। कौन सा है ये? बोलो साक्षी, सृष्टि, सिया, कौन सा लेआउट है? लीनियर लीनियर वर्टिकल। वर्टिकल लीनियर वर्टिकल लेआउट। ये कौन सा है? लीनियर लीनियर हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लेआउट समझ में आ रहा है? लीनियर वर्टिकल में व्यू कैसे अरेंज हो जाएंगे? वर्टिकली। वर्टिकली। लीनियर हॉरिजॉन्टल में कैसे व्यू अरेंज होंगे? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल में हॉरिजॉन्टल हो गए, वर्टिकल में वर्टिकल हो गए। उसके बाद में हमारे पास होता है, हाँ, सबसे पहले हमने देखा लीनियर लेआउट, उसके बाद में देखा लीनियर वर्टिकल, लीनियर हॉरिजॉन्टल दोनों देखा। उसके बाद में होता है हमारा रिलेटिव लेआउट। ठीक है, बहुत बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। रिलेटिव लेआउट ये सारे देख लो बस कैसे करना है, जब इंप्लीमेंट करेंगे ना तो और अच्छे समझ में आएगा। लीनियर हॉरिजॉन्टल लेआउट, सॉरी सॉरी, रिलेटिव लेआउट। सबसे पहले क्या देखा? लीनियर वर्टिकल, लीनियर हॉरिजॉन्टल। उसके बाद में रिलेटिव। अब रिलेटिव लेआउट का मतलब क्या होता है? एक हमारे पास टर्म आता है रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिलेटिव का मतलब क्या होता है? किसी के रेफरेंस से ना उसके रिलेटिव आप, समझ में आ रहा है? उसके रिलेटिव आप हो तो, है ना, आप उसके रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या हाँ बोलते हैं? आप रेफरेंस देते हो ना किसी का, हाँ किसी की बात करते हो ना कि आप उनके रिलेटिव हो, उनके यानी आपने किसी का रेफरेंस दिया ना, सब आपने किसी को तो बोला, कोई पर्सन होगा, कोई होगा जिसका आप एक रेफरेंस दे रहे हो। जब भी आप किसी का रेफरेंस देते हो ना वो रिलेटिव में आता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सपोज हाँ रिलेटिव लेआउट में क्या होता है? सपोज ये मेरा व्यू है, क्या है? व्यू। ओके, ये मेरा व्यू है, हाँ ध्यान देना। ये क्या है? मेरा व्यू। और ये दूसरा भी क्या है? ये भी मेरा व्यू ही है, दोनों मेरे पास व्यू है। रिलेटिव देखो क्या करता है, रेफरेंस पकड़ता है, रेफरेंस लेता है, हाँ? ये भी मेरा व्यू है। तो रिलेटिव लेआउट में देखो, लेआउट हमें पता चलेगा कि व्यू कैसे, कहाँ पे अरेंज होगा, कैसे किस तरह से अरेंज होगा, ये लेआउट तय करता है। लेआउट तय करता है कि एलिमेंट किस तरह से अरेंज होगा। अब रिलेटिव लेआउट में क्या होता है? हम किसी व्यू को किसी रिलेटिव, किसी के रेफरेंस से भी या फिर किसी के रिलेटिव से भी सेट कर सकते हैं या फिर पोजिशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लेआउट अबव। देखो क्या बोल रखा है, लेआउट अबव बेस। यहाँ पे ऐसे देखो कि इन्होंने बोला है कि ये जो व्यू है ना, इसके ऊपर इसको सेट करो। समझ में आ रहा है? इसके नीचे इसको प्लेस करो, इसके लेफ्ट में इसको प्लेस करो। देखो लेआउट टू लेफ्ट ऑफ है ना, ये जो व्यू है ना इसके लेफ्ट में इसको लेके आओ। ये जो व्यू है ना इसके राइट में इसको लेके आओ। ये जो व्यू है ना इसके ऊपर लेके आओ इसको। ओके, इसको इधर लेके आओ। ये जो एक रेफरेंस बोल रहा है कि इसके नीचे लेके आओ, इसके साइड में लेके आओ, उसके, समझ में आ रहा है? एक व्यू के लेफ्ट में लेके आओ, राइट में लेके आओ, साइड में लेके आओ, ऊपर नीचे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ गाइज? हाँ तो एक व्यू को रेफरेंस बोल के बोल रहा है कि ये जो व्यू है ना, इसको इसके ऊपर लेके आओ, उसको इसके नीचे लेके आओ। हम ये यही हरकत हम इस व्यू के साथ भी कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि जो नीला वाला व्यू है ना, ये जो ये जो भी दिख रहा है हमें व्यू वाला, ये इसको इसके नीचे प्लेस करो। तो हम एक रिलेटिव एक रेफरेंस देते हैं कि ये जो व्यू है इसको इस रेफरेंस के ऊपर लेके आओ, इसके नीचे लेके आओ, इसके लेफ्ट में लेके आओ, राइट में लेके आओ। तो एक रेफरेंस, एक रिलेटिव पोजिशन से हम उसको सेट करते हैं। रिलेटिव है ना कि कोई रेफरेंस होता है हमारे पास, कि हम बोल सकते हैं कि ये व्यू है ना, ये जो सपोज ये बोला, ये मेरे पास व्यू है, हाँ कुछ नहीं है, बहुत इजी है, डरना नहीं है, ये मेरे पास व्यू है। अब दूसरा व्यू मैं बोलता हूँ, मुझे बोलना है कि ये जो व्यू है ना, ये वाला मैं बोलता हूँ V1, ये V1 है मेरा। मैं चाहता हूँ कि ये V1 के लेफ्ट में आए दूसरा व्यू, तो मैं बोलूंगा लेफ्ट ऑफ V1, तो यहाँ पे V2 यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या बोला? लेफ्ट ऑफ, सॉरी सॉरी, ये राइट ऑफ हो जाएगा।
राइट ऑफ V2, मैं बोलूंगा जो V2 है ना, V2 उसको V1 के राइट में प्लेस करो तो राइट में आ जाएगा। बोलूंगा जो V2 है, ये मेरा व्यू है V1, V2 को V1 के ऊपर लेके आओ तो ये V1 यहाँ, सॉरी V2 यहाँ पे आ जाएगा। V2 को V1 के ऊपर लेके आओ तो V2 V1 के ऊपर आ जाएगा। इस तरह से मैं किसी भी व्यू का रेफरेंस देके उस इसको अरेंज कर सकता हूँ। मैं बोलता हूँ ये जो V1 है, V2 को इसके राइट लेफ्ट में लेके आओ तो मैं V1 सॉरी V2 को यहाँ पे भी लेके आ सकता हूँ। समझ में आ रहा है? इसके नीचे भी लेके आ सकता हूँ, इसके साइड में भी लेके आ सकता हूँ, इसको टॉप में भी ले सकता हूँ, इसके यहाँ से रेफरेंस लेके यहाँ पे भी लेके आ, यानी कहीं पे भी रिलेटिव टू दैट पर्टिकुलर व्यू मैं उसको अरेंज कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है गाइस? साक्षी, सृष्टि, सिया, समझ में आ रहा है? हाँ हाँ एक रिलेटिव होता है ना, कि आप बोलोगे ये जो व्यू है ना, इसके लेफ्ट में लेके आओ उसको, इसके राइट में लेके आओ, उसके ऊपर लेके आओ, इसके नीचे लेके आओ, इस तरह एक रिलेटिव, आप एक पर्टिकुलर रिलेटिव पोजीशन देते हो उसको, कि इसके लेफ्ट में, इसके राइट में, इसके टॉप में, बॉटम में, इस तरह से देते हो। ये जो इस तरह का हम अरेंज करते हैं ना एलिमेंट, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव। समझ में आ रहा है? जब हम करेंगे ना चीजें तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इतना समझ में आया? समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है? बताओ। हाँ हाँ, इसके बाद में हमारे पास क्या होता है? कंस्ट्रेंट लेआउट होता है। कौन सा होता है कंस्ट्रेंट लेआउट? तुम्हें पता है क्या होता है ना? तो कंस्ट्रेंट लेआउट में क्या होता है, जो भी हम व्यू डालते हैं, मैं बोल सकता हूँ कि ये जो ये बटन है, ये एक व्यू है, बोल सकता हूँ क्या एक व्यू है ये? गाइस, क्या ये व्यू है? हाँ बराबर है। हाँ तो लेआउट क्या करता है? लेआउट का काम क्या होता है? बाकी एलिमेंट किस तरह से अरेंज होगा ये कौन डिसाइड करता है? लेआउट डिसाइड करता है। समझ में आ रहा है कि लेआउट किस तरह से अरेंज होगा ये कौन डिसाइड करता है? बताओ। व्यू किस तरह से अरेंज होंगे कौन डिसाइड करता है? बताओ। ट्रेन लेआउट लेआउट। कौन लेआउट? कंस्ट्रेंट लेआउट। कंस्ट्रेंट नहीं, बस लेआउट, कोई भी लेआउट हो सकता है ना वो। समझ में आ रहा है? हाँ हमारा एलिमेंट किस तरह से अरेंज होगा ये कौन डिसाइड करता है? कि हमारा किस तरह का लेआउट है। लेआउट डिसाइड करेगा कि हमारा व्यू किस तरह से अरेंज होगा। समझ में आ रहा है क्या? कौन डिसाइड करेगा? बोलो। लेआउट लेआउट क्या डिसाइड करता है? लेआउट कि व्यू हमारा हमारा व्यू किस तरह से रहेगा। किस तरह से अरेंज होगा। बराबर है, अरेंज करना है ना हमें चीजें, किस तरह से अरेंज होगा ये कौन डिसाइड करेगा? बोलो। हमारा व्यू किस तरह से अरेंज होगा ये कौन डिसाइड करेगा? लेआउट लेआउट। समझ में आ रहा है? इतना क्लियर हो गया? साक्षी, हमारा व्यू किस तरह से अरेंज होगा ये कौन डिसाइड करेगा? लेआउट लेआउट। समझ में आ रहा है? क्लियर है? सिया, समझ में आया? सिया, हाँ सर। ठीक है। तो कंस्ट्रेंट लेआउट, अच्छा कंस्ट्रेंट लेआउट भी क्या डिसाइड करेगा कि व्यू किस तरह से अरेंज होना चाहिए? बराबर है, क्योंकि ये लेआउट ही तो है। तो कंस्ट्रेंट लेआउट भी क्या डिसाइड करेगा? व्यू किस तरह से अरेंज होना चाहिए। तो कंस्ट्रेंट लेआउट में क्या होता है, जो भी व्यू आप डालते हो आपको उसको क्या करना पड़ता है? कंस्ट्रेंट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बोलो। जो भी व्यू आप कंस्ट्रेंट लेआउट में डालते हो कंस्ट्रेंट आपको उसको क्या करना पड़ता है? कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब है आपको उसको स्प्रिंग से बांधना पड़ता है। समझ में आ रहा है? और स्प्रिंग से आप क्यों बांधते हो? ताकि आप उसको अरेंज कर पाओ। समझ में आ रहा है क्या? आपको क्या करना पड़ता है? स्प्रिंग से उसको बांधना पड़ता है। ये बांधना, ये जो स्प्रिंग से हमने बांधा है इसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो साक्षी, सृष्टि, सिया। कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट का मतलब कंस्ट्रेंट। क्या होता है? उसको बस बांधना। समझ में आ रहा है? आपको आपके घर में बांध दिया, समझ में आया, तो आपको कंस्ट्रेंट कर दिया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? हाँ कंस्ट्रेंट करना है ना, बांध देना, रस्सी से, स्प्रिंग से, कैसा भी समझ लो कि उसको बांध दिया है। अब ऊपर ध्यान देना, इस रस्सी ने इसको ऊपर बांध दिया, इस रस्सी ने खींच के इसको राइट में और लेफ्ट में बांध दिया। अब ये क्या हो गया? बेचारा बीच में आ गया, क्योंकि सारे आजू बाजू से इसको खींच रहे लोग, वो बीच में आ गया। बिकॉज ये ऊपर खींच रहा है, ये लेफ्ट में खींच रहा है, ये राइट में खींच रहा है। अगर ऐसे करते हैं तो जो जो भी व्यू होगा या फिर जो भी बंदा होगा वो बीच में आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? इधर भी नहीं जाएगा, उधर भी नहीं जाएगा, बीच में आ जाएगा वो। समझ में आ रहा है क्या? हाँ तो इस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं कंस्ट्रेंट लेआउट में। लेआउट का इतना काम है बस, कि आपके व्यू किस तरह से अरेंज होंगे उतना, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अलग अलग तरीके से हमें प्लेस करना है व्यू को, तो अलग अलग लेआउट हमें दिए गए, इससे ज्यादा उसका कोई काम नहीं। कंस्ट्रेंट लेआउट। फिर आता है हमारे पास टेबल लेआउट।
अगर आपको टेबुलर फॉर्म में कुछ अरेंज करना है, जैसे आपको टेबल बनाए, ये टेबल दिख रहा है सामने आपको, है ना? तो अगर आपको टेबुलर फॉर्म में, टेबल फॉर्म में कोई कुछ अरेंज करना है, अभी मुझे बताओ ये जो टेक्स्ट है ये क्या है? क्या है ये सब व्यू ही तो है ना? ये नंबर 1 2 3 ये भी क्या है? ये भी व्यू है। हाँ ये यूजर आईडी का ये भी व्यू है। समझ में आ रहा है? तो आपको टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना है तो आप टेबल लेआउट यूज करोगे। देखो वही काम है, आपको किस तरह से अरेंज करना है उसके हिसाब से आपको लेआउट दिया गया, बस बस उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद में होता है ग्रिड लेआउट। तो अगर आपको ग्रिड फॉर्म में अरेंज करना है, ग्रिड पता है ना, रो एंड कॉलम से बनती है ग्रिड। समझ में आ रहा है? साक्षी, सृष्टि, सिया, ग्रिड पता है? ग्रिड, हाँ? सृष्टि, सिया, साक्षी, ग्रिड पता है? नहीं। हाँ नहीं पता है? अच्छा, ग्रिड एक रो एंड कॉलम से मिलके बनती है। देखो ऐसी होती है ग्रिड, इसमें बहुत सारे रोज होते हैं और बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, ऐसी होती है ग्रिड। समझ में आया? सृष्टि, सृष्टि समझ में आया? सॉरी सिया, समझ में आया? ग्रिड क्या हाँ होती है? ये होती है ग्रिड। अब जब भी हमें ग्रिड फॉर्म में एलिमेंट को अरेंज करना है तो हम क्या यूज करेंगे? ग्रिड लेआउट। अब ये सारे क्या है इसमें के अंदर, क्या दिख रहा है आपको? व्यू है। क्या है ये? समझ में आ रहा है? व्यू। तो हमें कैसा डिजाइन करना है, हमारे डिजाइन के हिसाब से हमें वो लेआउट चूज करना पड़ेगा। और डिजाइन जो ऐप का डिजाइन बना के देगा वो अलग होता है। यूएक्स यूआई डिजाइनर आपको बना के देगा, ठीक है? डिजाइन आपको कैसा डिजाइन है, बटन लेफ्ट गए है, राइट गए है, कैसा है, आपको उसके हिसाब से वो ऐप बनाना पड़ेगा। समझ में आया? इतना क्लियर है? इतना समझ में आ गया? बताओ, इतना इतना समझ में आ गया? साक्षी, सृष्टि, हाँ। हाँ तो मुझे बताओ, व्यू व्यू ग्रुप के अंदर व्यू होता है या व्यू के अंदर व्यू ग्रुप होता है? ये हमारा व्यू अंदर व्यू। व्यू ग्रुप है। इस व्यू ग्रुप के अंदर व्यू होगा या फिर व्यू के अंदर व्यू ग्रुप होगा? बताओ गाइस। उसके अंदर व्यू। व्यू ग्रुप के अंदर क्या होगा? बोलो सृष्टि, साक्षी, बोलो, मुझे बताओ, व्यू ग्रुप के अंदर व्यू होगा या व्यू के अंदर अंदर व्यू व्यू। ग्रुप होगा? बोलो। व्यू व्यू ग्रुप व्यू ग्रुप के अंदर के व्यू। अंदर व्यू। हाँ, व्यू के अंदर व्यू ग्रुप डाल सकते क्या आप किसी व्यू के अंदर व्यू ग्रुप डाल सकते हो क्या? ये व्यू है मेरे पास, व्यू, इस व्यू के अंदर व्यू ग्रुप डाल सकते हो क्या? बताओ, व्यू के अंदर व्यू ग्रुप डाल सकते हो क्या? ये नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? तो व्यू व्यू के अंदर व्यू ग्रुप नहीं होता है, क्या होता है? व्यू ग्रुप के अंदर व्यू होता है। समझ में आ रहा है क्या गाइस? हाँ अच्छा, व्यू के अंदर व्यू ग्रुप होता है क्या? व्यू नहीं व्यू ग्रुप होता है क्या? साक्षी, सृष्टि, सिया, बोलो, होता है क्या? नहीं होता है। नहीं। नहीं। व्यू ग्रुप के अंदर व्यू हो सकता है क्या? हाँ हाँ। 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 एक व्यू ग्रुप के अंदर दूसरा व्यू ग्रुप हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। ध्यान देना, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। हाँ हो तो सकता ये हमारा एक व्यू ग्रुप है। व्यू ग्रुप का मतलब क्या होता है? लेआउट, बराबर है ना? तो एक लेआउट के अंदर व्यूज भी हो सकते हैं और व्यू ग्रुप भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है साक्षी, सृष्टि? तो एक जो हमारा व्यू ग्रुप होता है, उस व्यू ग्रुप के अंदर व्यूज भी हो सकते हैं और क्या हो सकता है? व्यू ग्रुप भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? इसको बोलते हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर। यानी एक व्यू ग्रुप के अंदर आपने दूसरा, ये सपोज, ये देखो, ये व्यू ग्रुप है मेरा, इसके अंदर आपने दूसरा व्यू ग्रुप डाल दिया, तो इसको क्या बोलते हैं हम? नेस्टेड स्ट्रक्चर बोलते हैं ना, नेस्टेड, है ना गाइस? है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ एक व्यू ग्रुप के अंदर व्यू ग्रुप भी हो सकता है, सॉरी, व्यू ग्रुप के अंदर व्यू ग्रुप भी हो सकता है और व्यूज भी हो सकते हैं। बट व्यू के अंदर व्यू ग्रुप हो सकता है क्या? हाँ, ये व्यू है, नहीं व्यू के अंदर व्यू नहीं। नहीं हो सकता। व्यू ग्रुप के अंदर व्यू ग्रुप हो सकता है क्या? हाँ। व्यू ग्रुप के अंदर व्यू हो सकता है क्या? हाँ। व्यू के अंदर व्यू ग्रुप हो हाँ सकता है क्या? नहीं। नहीं नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? हाँ। ठीक है। तो यही होता है हमारा लेआउट
और व्यू। इतना समझ में आ गया? लेआउट और व्यू इतना समझ में आ गया पक्का? हाँ व्यू क्या होता है, व्यू ग्रुप क्या होता है, ये समझ में आ गया? सर, मतलब व्यू ग्रुप मतलब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, और व्यू मतलब नहीं, व्यू ग्रुप के अंदर बहुत सारे टाइप के व्यू ग्रुप आते हैं ना। व्यू ग्रुप का मतलब क्या होता है सृष्टि, सॉरी सिया? लेआउट क्या होता है? लेआउट। अब लेआउट हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके के लेआउट है, समझ में आ रहा है? हमारे पास हाँ अलग अलग तरीके के लेआउट है, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास कौन कौन से टाइप के लेआउट है? सबसे पहला है लीनियर हॉरिजॉन्टल और लीनियर वर्टिकल, ये टाइप ऑफ लेआउट है। कौन कौन से है लिखो, लिखना होगा तो लिख सकते हो। लीनियर ये टाइप है, अलग अलग टाइप के होते हैं हमारे पास व्यू ग्रुप या फिर लेआउट। लीनियर हॉरिजॉन्टल, लीनियर वर्टिकल, फिर क्या है, रिलेटिव लेआउट, कंस्ट्रेंट लेआउट, टेबल टेबल लेआउट, फिर ग्रिड लेआउट। समझ में आ रहा है? तो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो ये व्यू ग्रुप भी क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। समझ में आ रहा है? इसमें भी अलग अलग टाइप आते हैं। समझ में आ रहा है सिया? हाँ सर। तो जैसा टाइप होगा उस तरह से वो काम करेगा। समझ में आ रहा है? हाँ और देखो ऐसा नहीं होगा, ध्यान देना, ऐसा ऐसा नहीं है कि आपने, सपोज आपने यहाँ पे मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत ड्राइंग कर रखी है जो कि बहुत गंदी है, इसलिए मैं इसको निकाल देता हूँ। ठीक है, देखो ऐसा नहीं है कि आपने आपका जो पहला व्यू ग्रुप है वो कंस्ट्रेंट लेआउट है। समझ में आ रहा है? वो क्या है, कंस्ट्रेंट है। तो आप उसके अंदर दूसरा व्यू ग्रुप नहीं डाल सकते, यानी कंस्ट्रेंट को छोड़ के आप दूसरा कुछ नहीं डाल सकते। आप एक लेआउट के अंदर कोई भी दूसरा टाइप का लेआउट डाल सकते हो, कोई भी, लीनियर हॉरिजॉन्टल, लीनियर वर्टिकल, लीनियर कुछ भी डाल सकते हो। लिमिट, ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको कंस्टेंट के अंदर कंस्टेंट ही डालना है, लीनियर के अंदर लीनियर ही डालना है, लीनियर वर्टिकल के अंदर वर्टिकल ही डालना है, रिलेटिव के अंदर लीनियर, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने हिसाब से जो जिसके अंदर डालना है वो डाल सकते हो। समझ में आ रहा है? किसी के अंदर भी कोई भी लेआउट डाल सकते हो। समझ में आ रहा है क्या? हाँ इतना समझ में आ रहा है सृष्टि, सिया? बताओ साक्षी, आपको अभी तक जो मैंने बताया इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो बताइए। बताओ कुछ भी प्रॉब्लम है क्या? सर, ये व्यू ग्रुप समझा, बट व्यू नहीं समझा। व्यू वो होता है, हाँ ये अच्छी, आप देखो सृष्टि जैसे, सॉरी सिया जैसे पूछती है ना, वैसे आप पूछो। ठीक है, कुछ भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो वो अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है। आप जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है ना तो अच्छी बात है। देखो व्यू क्या होता है सिया, जो भी दिखता है आपको वो क्या होता है हाँ सिया? हाँ सर, अभी समझा। जो भी आपको दिख रहा है, अच्छा ये मेरा ऐप का इंटरफेस है, ये भी मुझे दिखाई हाँ। दे रहा है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, ये भी एक व्यू है, ये भी एक व्यू है, ये वाले सूरज भी एक व्यू है, टुडे एक व्यू है, ये वाला 3 डॉट यहाँ पे ये भी व्यू है। सारा कुछ क्या है, जो भी दिखता है आपको वो क्या है, व्यू है। व्यू। और हाँ। उसको देखो यहाँ पे, मुझे बताओ कौन सा लेआउट यूज कर रखा है इस व्यू को, ये सारे व्यू को? लीनियर वर्टिकल लेआउट। लीनियर वर्टिकल लेआउट। वर्टिकल लेआउट। यहाँ पे बताओ, लीनियर वर्टिकल लेआउट। समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है? इतना समझ में आया? यहाँ पे बताओ, ये एक व्यू है, उसके नीचे ये एक व्यू है, उसके नीचे ये हाँ। एक व्यू है, उसके नीचे, बताओ कौन सा लेआउट लीनियर वर्टिकल लेआउट। है? हाँ, कितना इजी है ना, है ना हाँ इजी? मैगी हाँ बनाने से भी इजी है। हाँ। सच बोल रहा हूँ मैं, इतना इजी क्या होगा, इतना, यानी इतना इजी क्या होता है? इतनी इजी इजी चीजें पढ़ रहे हैं हम, हमें लोग नाम रखेंगे क्या, आप इतनी इजी चीजें पढ़ रहे हो? तो हम आज ओपन करते हैं, हम ओपन करो एंड्रॉइड स्टूडियो, एंड्रॉइड ओपन करो, चार्जिंग लगा के रखना, इंटरनेट कनेक्शन स्टार्ट रखना, ठीक है? हाँ। ठीक है, मैं सारी चीजें रिमूव कर देता हूँ, सारी, यानी ध्यान देना कुछ भी रिमूव नहीं करना। तो यहाँ पे जो B1 डॉट सेट ऑन, ध्यान देना मेरे स्क्रीन पे देखना, आप पूरा उड़ा दोगे। इनिशियली हम क्या करते हैं, हमें आदत नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, कुछ भी पूरा उड़ा देते हैं, ऐसा नहीं करना। तो ये B1 डॉट सेट ऑन के लिसनर दिख रहा है ना मुझे, तो इसका ये ओपनिंग ब्रैकेट है, इसका ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, ध्यान देना। B1 डॉट, नीचे दो करली ब्रैकेट रहना चाहिए, नीचे दो करली ब्रैकेट रुकना रहना चाहिए। हाँ, एक क्लास का होता है, एक मेथड का होता है, हमने देखा है। तो ये B1 ये वाला जो है ना, ये सेमीकोलन तक है ना, ये उड़ा देता हूँ मैं। फिर ये भी, ये आईडी फाइंड कर रही थी, ये भी उड़ा देता हूँ। बस मेरे पास क्या रहेगा, ऑन क्रिएट वाला एक मेथड रहेगा जिसके अंदर सुपर डॉट ऑन क्रिएट सेव इंस्टेंस वाला रहेगा।
उसके अंदर सेट व्यू सेट कंटेंट व्यू आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन, ये वाली 2 लाइन रहेगी। उसके बाद में हमें कोई लाइन नहीं चाहिए। समझ में आया सृष्टि? ये बटन B1 है ना, ये भी निकाल देता हूँ। इतना समझ में आया सृष्टि, साक्षी, सिया? हाँ हाँ चलो सृष्टि, आवाज आ रहा है आपको? साक्षी आवाज आ रहा है? साक्षी, साक्षी हाँ आवाज? सर। सृष्टि आवाज आ रहा है? मुझे चेक करना पड़ता है। आवाज आ रहा है सृष्टि? हाँ सर। हाँ देखो, जैसे आपने HTML पढ़ा है, क्या आपको HTML पता है? HTML, HTML पता है? हाँ तो HTML क्या है? एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बराबर है? हाँ तो जब आप HTML लिखते हो तो क्या लिखते हो? इतना छोटा कैसे हो गया? हाँ, तो सबसे पहले आप क्या लिखते हो? HTML ऐसे लिखते हो ना, एंगुलर ब्रैकेट HTML ऐसे लिखते हो, बराबर है? हाँ फिर इसका क्लोजिंग होता है ना स्लैश HTML, ऐसे हाँ लिखते हो। सृष्टि, साक्षी, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया सृष्टि, साक्षी, सिया? हाँ। उसी हाँ तरह सर। से ध्यान देना, जब आप एंड्रॉयड में काम करोगे तो हमारा ओपनिंग क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो एक जहाँ सबसे पहले जो लेआउट होता है ना, हमारा लेआउट कोई भी लेआउट होगा, उसका सबसे पहले स्टार्टिंग होता है ऐसा, यहाँ से स्टार्ट होता है, ध्यान देना। यहाँ पे कुछ होगा एंड्रॉयड DX कंस्ट्रेंट लेआउट, ऐसा कुछ होगा कंस्ट्रेंट, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रेंट लेआउट। तो यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये यहाँ पे दिख रहा है येलो येलो, दिख रहा है एंड्रॉयड DX कंस्ट्रेंट लेआउट विजेट, ये दिख रहा है ये वाला लाइन। हाँ जहाँ पे वहां पे हाँ एंगुलर ब्रैकेट HTML था हमारे पास, उसी तरह से यहाँ पे है एंड्रॉयड DX कंस्ट्रेंट लेआउट, ये वाला। समझ में आ गया? ये क्या हो गया इसका ओपनिंग, और इसके नीचे देख रहा है, ये दिख रहा है स्लैश, स्लैश एंड्रॉयड DX, हाँ तो ये क्लोज हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये ओपनिंग क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? अगर आपने ये नीचे वाली लाइन हटा दी, ये अगर हट गई तो इशू हो जाएगा, फिर ये हटनी नहीं चाहिए लाइन, ठीक है? ये ओपनिंग क्लोजिंग है। तो जब भी आप डिलीट करोगे ना, तो हमेशा ध्यान में रखना, ऊपर वाला कंस्ट्रेंट लेआउट तो आपका होता ही है, आप ऐसे करोगे नहीं कि यहाँ पे जाके मेरा लाइन डिलीट कर दोगे, ऐसा नहीं करोगे। ऊपर वाला ओपनिंग वाला होता है। आप क्या करते हो, कभी कभी ये बटन कुछ भी डिलीट करते समय आप क्या करते हो, ऐसा करते हो, नीचे वाला भी, ये जो क्लोजिंग वाला ये भी सिलेक्ट हो जाता है, तो ये नहीं करना। हमें बटन डिलीट भी करना है तो यहाँ से बराबर देखना, और ये क्लोजिंग वाला डिलीट नहीं होना चाहिए। नीचे जो येलो दिख रहा है ना एंड्रॉइड DX, ये स्लैश दिख रहा है एंड्रॉइड DX कंस्ट्रेंट लेआउट विजेट डॉट कंस्ट्रेंट लेआउट, डिलीट नहीं होना चाहिए। ऐसा इतना सिलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है। यानी यहाँ पे ये ओपनिंग हो गया आपका कंस्ट्रेंट लेआउट का, और ये क्लोजिंग हो गया, ये होना चाहिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सृष्टि, सिया, हाँ साक्षी? समझ में आया? हाँ। जैसे HTML का टैग होता है ओपन क्लोज, उसी तरह से यहाँ पे लेआउट का ओपनिंग क्लोजिंग टैग होता है। तो ये हमारा हो गया ओपनिंग कंस्ट्रेंट लेआउट का, और ये स्लैश एंड्रॉइड DX, ये क्लोजिंग हो गया। समझ में आ गया इतना? इतना समझ में आ गया सृष्टि, साक्षी? हाँ। ठीक है। अब आज हम हाँ। बात करेंगे इंटेंट के बारे में। समझ में आ रहा है? इंटेंट हमने लास्ट टाइम देखा था शायद, नहीं? इंटेंट, इंटेंट क्लास नहीं। देखा था, पता है मुझे, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, बहुत पहले देखा था। ठीक है। चलो, अब मुझे बताओ क्लास, आपको पता है क्लास क्या होता है? एक क्लास क्या होता है पता है आपको, बराबर? यस गाइस, साक्षी, सुस्ती, सिया, क्लास क्या होता है? Class is a collection of data member and member वेरी function गुड, and blueprint of object. वेरी गुड। हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट? Class name object name is equal to new class name. हाँ, सॉरी, सिया, बहुत बताओ, हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट? class name object name is equal to new class name. वेरी गुड। देन S1 डॉट, हाँ, सर स्क्रीन नहीं दिख रही है, पक्का नहीं दिख रहा है स्क्रीन? अभी दिख रही, वाह, व्हाइट बोर्ड। वाह वाह, अच्छा ठीक है। तो देखो, अच्छा मुझे बताओ, जब भी आप किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हो, तो उस एप्लीकेशन में n नंबर ऑफ पेजेस होते हैं, बराबर है? बराबर है ना? होम पेज हो गया, कुछ बहुत सारे पेजेस होते हैं ना, एक ऐप में एक ही पेज होता है क्या? बताओ।
साक्षी, सृष्टि, सिया, बताओ मेरा आवाज आ रहा है? हाँ हाँ तो मल्टीपल पेज। हाँ, ये क्या है? मेरी एक्टिविटी है। क्या है? एक्टिविटी। एक मिनट, हाँ, एक मिनट। हाँ समझ आ सर। रहा है? तो मुझे थोड़ा अर्जेंट एक किसी को पिकअप करना है।